हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम जीएमसी भी बोलते हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, फर्म होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, एनजीओ, ये बेसिकली लेती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनको एम्प्लॉय को एक बेनिफिट देती हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनके साथ एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, कोविड हो जाए या कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी हो जाए, तो वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकें। ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे होते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहला ये कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने कंपनी ने आपके नाम पे नाम आपके लिए लिया है, तो पहले दिन से ही आपका पॉलिसी आपको कवरेज देता है। यानी कि आप अगर रिटेल में पॉलिसी जो बाहर से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉलिसी आपको 31वें दिन से चालू होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉलिसी लेते या फर्स्ट डे से आप कवर होते हो हॉस्पिटल्स के बिल के लिए। अगर आपको खुदा ना खास्ता एडमिट होना पड़े, तो आप पहले दिन से पॉलिसी लेते ही अगले दिन आप एडमिट हो सकते हो। तो कंपनी आपको जितने लाख की आपने पॉलिसी ली है, कंपनी ने आपके लिए 2 लाख या 3 लाख वो आपको कवर करता है। दूसरा क्या है कि एक्सीडेंटल भी कवरेज होता है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया और आपको एडमिट होना पड़ता है, तो भी आपको पहले दिन से ही आपका कवरेज है, और ये 1 साल की पॉलिसी होती है। तीसरा क्या है कि ये इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कोई भी छोटी बीमारियाँ या मोतियाबिंद, हर्निया, पाइल्स, घुटने का ऑपरेशन या जो भी होता है, तो ये भी आपका डे 1 से कवर होता है। रिटेल पॉलिसी जो हम बाहर से लेते हैं ना, बेसिकली उसमें क्या होता है, 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका डे 1 से कवरेज होता है। हालांकि इसमें कैपिंग होती है। कैपिंग से मतलब कि रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको कैटरेक्ट का है तो आपको 20,000 या 40,000 रुपीज़ तक का एक्सपेंस होगा। ये तो कैपिंग होती है, वो आपकी पॉलिसी वर्डिंग में लिखी होती है, तो आप अपने ही एचआर से पूछें। इसमें एक चीज़ और सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जो डिजीज़ आपको पहले से हो रखी है, वो आपको डे 1 से कवर होती है। और बाकी जो आपकी पॉलिसीज़ अगर आप जो इंडिविजुअली बाहर से लेते हो, उसमें क्या होता है, 2 साल या 3 साल की, या किसी भी पॉलिसी में 4 साल का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर होती है। हमारे इसमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले दिन से ही आपका कवरेज होता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट उनको मिलता है, खुदा न खास्ता मान लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कंपनी ने क्या किया, आपको ध्यान में रखते हुए आपको भी कवर किया, आपकी फैमिली को भी कवर किया और पेरेंट्स को भी कवर किया। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हमारे होते हैं, तो उनकी एज ज़्यादा होती है, तो उनको पहले से कोई बीमारी, बीपी या शुगर से संबंधित कोई भी बीमारी या पुरानी कोई चीज़ चल रही होती है, तो अगर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनी ने आपके पेरेंट्स को भी ऐड कर रखा है, तो डे 1 से वो भी, अगर किसी को शुगर या बीपी या कोई भी बीमारी से रिलेटेड, पुरानी बीमारी से रिलेटेड एडमिट होना पड़े, तो आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कवर करता है। दूसरा, इसमें सडन क्रिटिकल इलनेस, जो जितनी भी बीमारी होती हैं, वो भी आपको डे 1 से कवरेज होती है। जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट की डिजीज़ हो गई, लीवर हो गया या लीवर ट्रांसप्लांट या कोई भी बड़ी डिजीज़ होती है, तो वो भी आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डे 1 से कवर होती है। तीसरा में होता है रूम कैपिंग। जो रूम का क्या हिसाब होता है, हर आदमी का यही क्वेश्चन होता है कि अगर वो अपनी कोई हेल्थ पॉलिसी लेता है, तो सर रूम मुझे सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिले, या रूम का मैं कितने तक का एक्सपेंस कर सकता हूँ। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आपकी कंपनी ने ली है, वो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकता है, या उसमें 10% का कैपिंग है या 20% का कैपिंग है। 10 या 20% से कैपिंग से मतलब ये होता है कि आपका ने मान लो 5,000 का लिया, तो उसमें करीब 10% कैपिंग मीन्स 10% आपको देना पड़ेगा, यानी 500 रुपीज़ आपका रहेगा। या उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अप टू 5,000 रुपीज़ तक का कमरा हम आपको देंगे, या उसके ऊपर का अगर आप लेते हैं तो आपको कंपनी चार्ज करेगी। हालांकि मेरे को लगता है कि इट्स इनफ, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा होता है तो ये टोटली डिपेंड करता है कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स लिए जा रहे हैं, क्या नहीं। दूसरा सबसे बेनिफिट होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि हमें इसमें 60 डेज टू 90 डेज और 30 डेज इन तीनों का मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से मतलब ये होता है, मैं ये कहता हूँ, आपने कोई कंपनी ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अब क्या हुआ कि सडन आपको कोई इलनेस हो गई और आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, ठीक है। तो भर्ती होने के टाइम पे तो कैशलेस हॉस्पिटल चूज़ करेंगे, तो वहाँ पे जाके आपको कार्ड दिखाना है। तो बेसिकली आपको जाएंगे, तो मान लो जो भी 1 लाख 2 लाख का जो बिल बना, वो कंपनी ने आपको पे कर दिया। अब क्या हुआ कि कोई भी आपको इलनेस हुई, लेट्स से हम ये बोलते हैं कि 1 अप्रैल को आपको कोई बीमारी हुई, अब उससे बीमारी होने पे आपको एडमिट होना पड़ा 1 अप्रैल को, लेकिन क्या हुआ कि 20 मार्च से आपको कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, ठीक है। और 20 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि 11 दिन तक
वो आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आ जाएगा। मतलब 20 मार्च से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या हुआ, अपने पैसों पे टेस्ट करना शुरू करिए, कुछ डॉक्टरों ने लिख के दिया, ओपीडी में गए और आपने पता लगा आपका सीटी स्कैन MRI या जो भी आपने जो भी दवाइयाँ ली सबके बिल कम से कम 15-20 हज़ार या 10 हज़ार रुपये हो गए, ठीक है, वो आपका प्री हो गया। अब पोस्ट की बात करते हैं। 1 अप्रैल से आप एडमिट हुए, मान लो 3 अप्रैल को आप डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद आपको डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको टेस्ट कराने हैं, महीने भर आपकी बिल की दवाइयाँ लगेंगी, ये सब लगेगा, जो भी आपको जो भी चीज़ है। तो डिस्चार्ज होने के बाद के बिल पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो पॉलिसी में लिखा होता है, किसी में 30 दिन तक कवर करते हैं या 60 डेज तक, किसी में 90 डेज तक भी कवर करते हैं। तो वो बेसिकली आपको उसमें HR आपको बता देगा या आप अपनी पॉलिसी में पूछ सकते हैं। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपके पहले के बिल हॉस्पिटल के और डिस्चार्ज होने के बाद के बिल वो भी आप रीइंबर्स करा सकते हैं। वो रीइंबर्स बेसिस पे होता है, आपको फॉर्म भरना होता है, आप अपने HR को बोलेंगे कंपनी के, वो आपको फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के आपको देगा। उसके बाद फॉर्म पे हॉस्पिटल के सारे ओरिजिनल बिल की कॉपी लगेंगी, कैंसिल चेक लगेगा, जो भी आपका अमाउंट है वो फिर आपके खाते में रिइंबर्स हो जाएगा महीने भर के अंदर। अच्छा, इसमें एक आपको कंपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ईयरली मेडिकल हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो टर्म एंड कंडीशन होती है कि कंपनी ने आपके लिया है या नहीं लिया है। एक होता है डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन में मतलब मान लीजिए आपको जैसे कीमो है और एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में, छोटा एक्सीडेंट में हमारा फ्रैक्चर या कुछ हो गया तो उसमें क्या है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन एडमिट होना पड़े, आप 3-4 घंटे में भी एडमिट होकर डिस्चार्ज। तो डे केयर फैसिलिटी वो भी आपके में कवर होती है। आपको कार्ड दिखाना है, हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर कैशलेस हो, तो वो आपको प्री अप्रूवल लेके आपको उसी टाइम अप्रूवल लेके आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, काम हो जाएगा। अगर मान लो आपको पैसे देने भी पड़ते हैं तो आप वहाँ पे इंटीमेट करा दीजिए, बाकी आप HR से मिलकर कॉन्टैक्ट करके आप उसे रिम्बर्स कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है जो लोगों को नहीं पता होता, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपको सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ये कंपनी में इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस में कि भैया हमारे साथ ये घटना हुई है, अब हम इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं या ये होने वाला है, ताकि अगर कैशलेस हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल आपके बिहाफ पे कंपनी में कंपनी में आप बोल देगा और आपको अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रीइंबर्स के लिए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल कैशलेस नहीं है, आपने अभी क्या हुआ पेमेंट करके आप अपना इलाज करा लिया, बाद में आपने कहा तो कंपनी आपसे पूछती है आपने जब क्यों नहीं बताया, आपको 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद याद आ रहा है, मतलब ये सही नहीं है। कंपनी का ये कहते हैं कि आप महीने भर बाद बिल जमा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद, लेकिन आप कोशिश करो कि 24 घंटे के अंदर कंपनी नहीं तो अपने HR नहीं तो अपने एजेंट या ब्रोकर जो भी आप उसको ज़रूर बताएं और अपने आप से ज़रूर इत्तला करें कि मेरे साथ ऐसे घटना हुई है तो मैं इस पॉलिसी का एडवांटेज लेना चाह रहा हूँ। चौथा, दूसरा इसमें एक चीज़ होती है कि ग्लोबल कवरेज आजकल चल पड़े कि मतलब हमारे को बीमारी यहाँ हुई है और हम विदेश में जाके इसका इलाज करना चाह रहे हैं, तो वो भी बेसिकली पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर हमने पॉलिसी में है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथा इसमें एक होता है मैटरनिटी कवरेज। वो मैं समझता हूँ कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में ना मैटरनिटी कवरेज तो ज़रूर लेना चाहिए कंपनी को, अगर वो अपना फाइनेंशियल कंस्ट्रेन और आज के टाइम में खर्चे को देखती है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर कंपनी ने मैटरनिटी लिया है तो पहले सब कंपनी को थैंक्स कहो, क्योंकि आपकी रिटेल पॉलिसी भी बहुत कॉस्टली पड़ती है अगर आप मैटरनिटी के लिए जाते हैं। तो इसमें मैटरनिटी आपको कवरेज कितना रहता है वो भी कंपनी जो खरीदती है तो फिर वो डिसाइड करती है कि मैटरनिटी में अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो 50,000 रहता है या नॉर्मल के लिए जा रहे हैं तो 30,000 रहता है। वो आपकी प्री डिफाइंड कॉस्ट होती है, तो वो आपको अपनी कंपनी या HR से पूछना होता है जो पॉलिसी के टाइम पे वो डिसाइड करते हैं। दूसरा इसमें एक चीज़ होती है कि मेंबर HR के लिए कि मेंबर एडिशन और डिलीशन का क्या हिसाब है, कि कोई अगर HR हमसे कह रहा है, कोई भी बंदा सोचता है, कंपनी सोचती है कि हम ये पॉलिसी ले अपने एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा देने के लिए, तो सर ऐसा है कि इसमें क्या होता है, बेसिकली कंपनी क्या करती है, लेट्स से हम ये कहते हैं हमने 300 एम्प्लॉयज़ का, या मैं छोटी फर्म को लेता हूँ, हमने 10 एम्प्लॉयज़ का या 7 एम्प्लॉयज़ का कि आपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, ठीक है। लेने के बाद क्या हुआ, एक बंदा राहुल है वो चला गया, फिर उसके बाद कोई आ गया नागेंद्र करके, अब एक बंदा जाता है, दूसरा जाता है, तो कंपनी क्या करती है, तो आपको क्या है, एक तो उस कंपनी को इंटीमेट करना है, मेल पे डाल के उनको प्रोसेस होता है कि आप इंटीमेट करोगे तो क्या होगा, वो अमाउंट वो आपके एक CD अकाउंट खोल देते हैं, वो आपको उसमें रिफंड कर देंगे, और जब आप कहोगे बंदा ऐड कर दो तो वो बंदा वो ऐड कर देंगे। तो ऐसे वो 6-7 महीने तक तो करते हैं। मेरे को लगता है जब पॉलिसी के एंड में आता है तो जहाँ तक मैंने देखा है तो कंपनी करने से भी बचते हैं, कुछ कंपनी कर भी देती है, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस यही होती है कि आप
शुरू में ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, पॉलिसी लेते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, जितने भी एचआर हैं, जितने भी परचेज मैनेजर्स हैं, जो भी अपने डिसाइड कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल आप ये सोचो कि सबसे पहले वो फाइनेंशियल तो होता ही है, कंपनी का बजट होता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन सबसे पहले आप ये सोचो आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हो, आप उस हिसाब से लो। कंपनी से ब्रेकअप में बिल्कुल सारी चीज़ लो एजेंट्स के थ्रू की। भाई ब्रेकअप में क्या रहता है कि सबसे पहले की पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन क्या है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, कितने लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें क्या क्या कवरेज दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर कब है, तो 1 साल बाद है या 2 साल बाद है, या 30 दिन का वेटिंग पीरियड है या नहीं है, कैटरेक्ट, हर्निया, पायल घुटने का ऑपरेशन, क्रिटिकल बीमारियाँ, ये सब कब से कवर है, पहले दिन से कवर है तो कोई कैपिंग है या नहीं है, कितने कैश प्लस हॉस्पिटल आपके क्या बोलते हैं आपके सिटीज़ के अराउंड है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अब इसमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए लेने के लिए ना, जो कंपनी को वर्कआउट सिंपल 4 चीज़ें मोस्टली लेनी होती है। एक्सेल शीट में आप कंपनी को किसी भी एजेंट या कंपनी ब्रोकर को प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो आपको डिटेल्स दे देगा। बेसिकली आपका एम्प्लॉयज़ का नाम, एम्प्लॉयज़ का डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय कोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसका डेजिग्नेशन अगर आप देना चाहें। पांचवा यह है कि अगर कंपनी चाहती है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड करे और अलॉन्ग विद पेरेंट्स के डिपेंडेंट के साथ साथ, तो फिर आपको दोनों ही काम करने हैं कि जो आप लिस्ट देंगे उसमें वो एम्प्लॉयज़ की फैमिली प्लस एम्प्लॉयज़ की डिपेंडेंट, इन तीनों का नाम देंगे। तो आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेरे को लगता है कि मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, हो सकता है आपके लिए शायद काफ़ी वर्दी हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारा कोई भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कोटेशन लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए, हमारी भी डिटेल है, आप उस पर भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।